नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी क्राइम लाइट न्यूज अपराध का सच। मैं सुनील कुमार तिवारी इस वक्त मौजूद हूं हनुमान विहार थाना क्षेत्र के अंतर्गत कानपुर नवस्था गल्ला मंडी में। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, कानपुर जिले में ये एक नवस्था गल्ला मंडी इतनी बड़ी मंडी है। व्यापारियों ने लगातार आग लगने के बाद व्यापारियों ने सवाल उठाए हैं, गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन आरोपों पर क्या वास्तविकता में आरोप सच साबित होंगे? पर मैं आपको बता दूं, कानपुर के कमिश्नर अखिल कुमार जी लगातार लोगों को जागरूक करने के लिए, यहां तक कि स्वयं और अपने विभाग को जागरूक करने के लिए त्रिनेत्र अभियान चलाया था। उस अभियान में उत्तर प्रदेश पुलिस सर्वप्रथम आगे अपनी भागीदारी निभाई और लोगों ने भी जागरूक करते हुए अपने घर के सामने सीसीटीवी कैमरे लगवाया था। पर ये कानपुर जिले के नवस्था गल्ला मंडी इतनी बड़ी मंडी है। इस मंडी में केवल बात की जाए अगर सवालों की, तो इस मंडी में एग्जैक्ट और केवल एंट्री पॉइंट पर ही केवल सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। यदि जिस प्रकार से इतनी बड़ी वारदात हो गई है, 6 दुकानों में 6 से 10 दुकानों में आग लग गई है, लगभग 50 से 60 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। पर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की पुलिस को थोड़ा सा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यदि यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा होता तो शायद उत्तर प्रदेश की पुलिस इस घटना का तत्काल खुलासा कर सकती थी। अब देखने वाली बात है कि इस घटना का खुलासा कानपुर की कमिश्नरेट पुलिस कितने दिनों में कर सकती है। पर मैं आपको बता दूं, ये आग लगे हो गए लगभग 12 से 13 घंटे। फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर तो काबू पा लिया है, पर पूरी तरह से अभी भी आग पर काबू नहीं पा पाई है। पर वहीं पर अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश पुलिस की, तो हनुमान विहार थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी उदय प्रताप मिश्रा और उनकी पुलिस बल भी मौके पर मौजूद होकर मुआयना कर रही है। लेकिन फिर वही सवाल उठता है, व्यापारियों ने जो गंभीर आरोप लगा है कि इतनी बड़ी मंडी है, इतनी बड़ी मंडी में शायद सीसीटीवी कैमरे लगे होते तो पुलिस को कहीं ना कहीं इस घटना का खुलासा करने में थोड़ा सा समय न लगता और घटना खुलासा हो सकता। पर फिर मैं आपको बता दूं, ये जो मंडी है, लोगों ने, व्यापारियों को इतना नुकसान हो गया, उस नुकसान की भरपाई आखिर कौन करेगा? यहाँ तक जो व्यापारियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं, वो आरोप क्या सच है? अब देखने और सोचने की बात है उत्तर प्रदेश की पुलिस इस घटना का खुलासा कितने दिनों में करेगी। पर मैं आपको बता दूं, कानपुर के कमिश्नर अखिल कुमार जी द्वारा जो अभियान चालू किया गया था त्रिनेत्र, अगर शायद यहाँ त्रिनेत्र कैमरा लगा होता तो इन व्यापारियों को सबसे प्रथम उन्हें जो घटना हुई थी उस सीसीटीवी कैमरे में कैद होती। आपको मैं दिखाऊंगा उस व्यापारियों का लाखों का नुकसान होने के बाद रो कर उनके बुरे हाल हो गए हैं। यहाँ तक कि कई व्यापारियां बेहोश भी हो गए। मैं अपने कैमरामैन से दिखाना चाहूंगा, ये मंडी, यहाँ पे मूंगफली की भी मंडी है, अनाज की भी है। बारदाने बारदाने यानी कि जो खाली बोरे हैं, उसे कानपुर के जो व्यापारी हैं उन्हें बारदाना कहते हैं। देखने और सोचने की बात, इतनी बड़ी होने के बाद 13 घंटे लगातार फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं, लगभग प्रेजेंट टाइम में 40 से 50 गाड़ियां आ गई हैं। फिलहाल आग पर तो काबू पा लिया गया, पर अभी भी पूरी तरह से आग पर काबू नहीं पाया गया। फायर ब्रिगेड लगातार जो आग बुझाने का कार्य उनका लगातार जारी है। जो व्यापारी हैं, जिनका सामान जो बच गया है, वो अपना बचा करके दूसरी बोरी में भर रहे हैं और लेबर भी लगातार वहीं पर काम कर रही है। आपको बता दूं, नवस्था गल्ला मंडी में लगभग 12 से 14 घंटे आग लगे हुए हो गए हैं। फायर ब्रिगेड ने फिर आग पर काबू तो पा लिया है, पर पूरी तरह से आग पर फिर भी काबू नहीं पाया। मैं आपको बता दूं, गल्ला मंडी में व्यापारियों ने बहुत तीखे सवाल किए हैं सरकार से भी और गल्ला मंडी के सचिव से। पर मैं आपको बता दूं, याद दिला दूं, ये गल्ला मंडी लगभग 2004 में स्थित हुई थी। इस गल्ला मंडी में जो पेपर के आधार पर जो संचालित किए गए थे, क्या उसके मानक वास्तविकता में धरातल में उतरे थे या फिर केवल पेपरों पर ही रह गए थे? व्यापारियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। अब उन आरोपों पर क्या वास्तविकता में आरोप सच है? उत्तर प्रदेश की पुलिस उस आरोपों के सवाल और उसका जवाब कितने दिनों में ढूंढ पाएगी? पर मैं आपको बता दूं, गल्ला मंडी में 2-2 टंकियां बनी हैं, केवल पेपर में ही शायद चालू होंगी, पर धरातल में, वास्तविकता में वो दोनों टंकियां अभी भी बंद है। हमारे साथ वो व्यापारी हैं जिनका लाखों का माल खाक हो गया है, उनके वर्कर रोड पर आ गए हैं। बात की जाए वर्करों की, तो वर्कर की आखिर वो व्यापारी सैलरी कहां से देगा?
व्यापारी उस वर्कर की गाली सुनेगा या फिर उसे काम से हटा दिया जाएगा। सवाल बहुत है, गंभीर आरोप भी बहुत है, पर उन व्यापारियों की सुनते हैं, उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम महेश गुप्ता है। कहाँ के रहने वाले? मैं यहीं विजयनगर का निवासी हूँ। ये जो आपकी गल्ला मंडी में जो दुकान है, वो जो आपकी जो शॉप है, किस नाम से सर ट्रेडर्स का क्या नाम था और कितना लगभग लाखों का सामान जला? हमारी महेश गुप्ता के नाम से, बाबा कामेश्वरनाथ के नाम से ये फ़र्म है। इसमें हमारा कम से कम 500 बंडल लगा हुआ था। एक बंडल की कीमत कम से कम 12 से 1500 है। लगभग 5 से 7 लाख रुपए का हमारा नुकसान हुआ है। अच्छा, ये जो आग लगी है, आग लगने का क्या कारण है? जी। आग लगने का कारण तो ये हम बता ही नहीं पाएँगे, क्योंकि हम यहाँ पे मौजूद थे नहीं। अब अच्छा पता ये नहीं शॉर्ट सर्किट से लगी है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट से लगी होती है। 3 दिन से लाइट नहीं आ रही है हमारी लोग की। तो शॉर्ट सर्किट से लगने का कोई सवाल नहीं उठता। ये कोई चिंगारी हुई या किसी ने आग ताप रहा हो या कोई चिंगारी उड़ के आई हो, उसी से लगी है। अच्छा, ये जो आग लगी थी, कितने समय लगी थी और आपको किसके माध्यम से सूचना मिली थी? ये आग कुल लमसम 10 बजे रात में लगी, सवा 10 बजे हम घर पे सो रहे थे। उस समय इसी मंडी के आदमियों ने सूचना दी। तत्काल वहाँ से निकले हम लोग। अच्छा, इस मंडी में अगर व्यवस्था की बात करें, तो पानी की, फायर ब्रिगेड की, पुलिस प्रशासन की कैसी व्यवस्था है? अरे पानी की सर क्या कहें, पानी की व्यवस्था तो वो है कि आग बुझाने की बात छोड़ो, प्यास बुझाने का पानी नहीं है। पूरी मंडी में कहीं पे भी एक पानी का, कहीं पे भी पानी नहीं है। हम लोग गैलन ना मंगाए तो दिन भर हमारा वर्कर दिन भर पानी के बगैर मर जाए। हम लोग को दिन में 4-4 गैलन पानी मंगाना पड़ता है। वो जो पानी है, उस पानी का क्या कीमत है? क्या मोल पे लाते हैं या फिर घरों से भर के लाते मोल पे लाते 25 रुपए डब्बा आता है, रोज 100 रुपए का पानी लाना पड़ता हैं? है। जी। हमारे साथ और भी व्यापारी हैं, उनसे जानेंगे कि यहाँ पे जो टंकी बनी हुई है, इस ये टंकी है, ये किस लिए बनाई है गई है? सरकार को दिखाने के लिए या फिर अपनी जेब भरने के लिए? ये मैं नहीं, व्यापारियों का लगातार आरोप है उस प्रशासन पर, जिन्होंने धरातल में उस सुविधा को उतारा नहीं है, मात्र 2 टुकड़े पन्नों पर ही उतारा है। क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले? विजय साहनी हमारा नाम है। हम बिहार के रहने वाले हैं। और उसके बाद यहाँ मकान बनाए हैं और यहाँ पे हमारे 2 नगर में मकान है। ये जो नमस्ता गल्ला मंडी है, इस गल्ला मंडी में आपकी किस चीज़ की दुकान है? बारदाने की दुकान था। ये बारदाने हमारा जल गया, सब खाक हो गया, हम बर्बाद हो गए हैं, हम कहीं के न रहें हैं और हमसे कुछ ना पूछिए। अच्छा, ये बस वैसे ये जो लॉस हुआ है आपका, जो जल गया है बारदाने, लगभग कितने लाखों रुपए का नुकसान है? 7 लाख का। 7 लाख। जी। यहाँ की जो सुविधा है, जो पानी की कुछ टंकियाँ नहीं हैं, सुविधा है, कुछ नहीं सुविधा है। यहाँ तो पानी खरीद के पीते हैं। सुविधा क्या है? पानी खरीद के जो पीते हैं। जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं, वो कितनी देर में आई? क्या यहाँ फायर ब्रिगेड की सुविधा उपलब्ध है? यहाँ जब जब जल गया तब आए हैं। हैं? यहाँ कोई सुविधा नहीं है। अच्छा, ये आग कैसे लगी? कोई सीसीटीवी कैमरा यहाँ पे मौजूद यहाँ था, पे कोई लगा था? कैमरा नहीं लगा है। कुछ नहीं। कुछ नहीं सर। तो कैमरा लगे कहाँ-कहाँ हैं? कैमरा यहाँ हमको ये गेट के ऊपर सब्सिडी लगा है। आने और जाने के गेट बस पे। गेट का आने जाने। वैसे कि आपको अगर सवाल बड़ा उठता है कि यदि शायद सीसीटीवी कैमरा होता, तो आग का कारण स्पष्ट हो सकता कि कैसे लगा? नहीं तो जब जानकारी हो, सब कुछ हो, तब तो कोई खबरें नहीं है, कैमरे नहीं है, कुछ नहीं है, तो कैसे जानकारी होगा? अच्छा, वैसे ये जो मंडी है, नमस्ता गल्ला मंडी, ये कौन से सन में यहाँ पे स्थापित करी गई थी? 2004 में। 2004 में। जी। 2004 से आज 25 चालू हो गई, लगभग 21 साल का समय हो गया है। इन 21 सालों में क्या फायर ब्रिगेड की सुविधा कभी, कुछ नहीं है। ये आग क्या पहली बार लगी या इसके पहले भी कभी लगी? इसके बाद पहले एक और भी लग चुका था। ये हमें जानकारी नहीं है, लेकिन एक बार सुनने में आया था और भी लग चुका था। वैसे जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और कानपुर के कमिश्नर लगातार एक्शन मोड में दिख रहे हैं। कमिश्नर साहब ने त्रिनेत्र कैमरे का अभियान भी चलाया है, आप लोगों ने भागीदार भी उस पे किया। क्या लगता है कि सीसीटीवी कैमरा होता तो घटना का खुलासा हो जाता? हाँ, बिल्कुल होता। बिल्कुल हो जाता। क्या मांग है आप लोगों की? हमको मांग है यही, जो हमारी नुकसान हो गया है, हम बर्बाद हो गए हैं, हम कहीं के नहीं हैं। हैं? अब बताइए, छोटे-छोटे बच्चे सब पल रहे हैं, किसी तरह कैसे-कैसे करके मेहनत करके कमाए हमने, मजदूरी करके कमाए हमने। आज मान लीजिए 6-7 लाख 8 लाख रुपया तो वहाँ किए, उसके बाद हमारे पास सब चला गया, हम कहीं के नहीं रहे, हम बर्बाद हो गए हैं, हम बर्बाद हो गए हैं।
अच्छा, यहाँ जो मंडी के जो सचिव हैं उनका क्या नाम है? क्या इतना बड़ा हादसा होने के बाद सचिव साहब यहाँ पर आए या फिर नहीं आए? यहाँ आए हैं और सब देख के सुन करके गए हैं। क्या आश्वासन उन्होंने क्या दिया आपको? अभी कुछ कुछ बातें नहीं हुआ है, उन्होंने कहा है जो बात होगा वहाँ होगा। फायर ब्रिगेड की तरफ से, सचिव की तरफ से, उच्च अभी अधिकारियों की तरफ से? अभी कोई बात ऐसी नहीं, कुछ नहीं हुआ। हाँ, कोई आश्वासन कोई नहीं ऐसी मिला है। नहीं है। आपको मैं बता दूं, उच्च अधिकारी अपने जिम्मेदारियों से लगातार पीछे हट रहे हैं, पर हमारे साथ और भी व्यापारी हैं, उनसे जानेंगे इतने जो आरोप लग रहे हैं उन आरोपों पर क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस और जिम्मेदार अधिकारी उसे निभा पाएंगे, उस व्यापारी को, उस लेबर को क्या न्याय दिला पाएगी। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले? मैं कानपुर का ही निवासी हूँ, विधवाई नगर। ये जो आपकी नवस्था गल्ला मंडी में किस चीज की दुकान थी, कितना लॉस हुआ? मूंगफली की है हमारे, शोभना ट्रेडर्स के नाम से। मैं उसका प्रोप्राइटर हूँ, प्रदीप गुप्ता मेरा नाम। कल रात को 10 सवा 10 बजे फ़ोन आया कि आपकी दुकान में आग लग गई। किसी का फ़ोन आया, पौने 11 बजे आए तो लमसम पूरा 5-6 दुकानें लपेट में। इतनी तेज़ लौ थी कि हम लोग पास खड़े नहीं हो सकते थे। तो बुझाने के तो करीब हमारे ख्याल से 11:30 बजे के आसपास दमकल गाड़ियाँ आई और आई फिर प्रयास किया भाई, थोड़ा बहुत बुझाया भी। रात भर करीब हमारे ख्याल से 3 साढ़े 3 बजे तक उन्होंने मशक्कत की। उसके बाद भी अभी देखिए आग लगी ही है, अभी धुआं उठ ही रहा है, कोई समाप्त नहीं हुआ है। अगर यहाँ पे व्यवस्था अगर पानी की होती तो शायद इतना विकराल रूप ना ले पाती। अच्छा, यहाँ पे जो टंकी बनी है, 2 टंकियाँ बनी है, क्या वो टंकी चालू है या फिर बंद है? टंकियाँ सूखी पड़ी हैं, उसमें कोई जल का वो है नहीं। अब नौवस्था से आई हैं गाड़ियाँ, आने में पहले तो यहाँ के लोगों ने फ़ोन किया, कोई किसी ने उठाया, किसी ने नहीं उठाया, किसी ने संतुष्टि भरा जवाब नहीं दिया। लेट के कारण इतना विभीषण कांड हो गया। यानी कि 10 साढ़े 10 बजे आग लगी है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी 11:30 बजे आ रही है। 1 घंटे की दूरी तय करके क्या फायर ब्रिगेड के जो सेंटर हैं दूरी है या फिर आने में उन्हें देरी कारण क्या कुछ बताया? भाई रोड का ट्रैफिक भी मान सकते हैं या कुछ हो सकता है, प्रशासनिक लापरवाही भी हो सकती है। कुछ तो लेट हुआ है इसी कारण, और एक तो दूर नौवस्था से आई है। अच्छा, इसके जिम्मेदार जो अधिकारी हैं उनसे क्या कहना चाहिए? अब जिम्मेदार अधिकारी है, ये आप समझ के चलिए, अगर थोड़ी सी व्यवस्था सही मेंटेन रखते हैं यहाँ पे, आप ये समझ लीजिए कि आपको एक मग्घा पानी आपको चाहिए होगा तो शायद आपको गेट के आसपास जाना पड़े, क्योंकि यहाँ कोई व्यवस्था नहीं। देखो सब अच्छा, हैंडपंप। जो इस गेट की दूरी है लगभग कितने 200 300 500 मीटर की दूरी होगी, और ये जो वारदात हुई, ये जो आग लगी है, कितने दुकानों में आग लगी, उच्च अधिकारी आए हैं या फिर अभी तक नहीं आए? हाँ, रात में आए थे, सचिव साहब आए थे, वो गए थे वृंदावन। हालांकि घटना की सूचना मिलते वो अफसर आ गए, विद फैमिली गए थे। रात में उन्होंने आया, देखा, बोले घबराइए नहीं, जो हो सकेगा मैं मुनासिब फायर काम-" ब्रिगेड के क्या उच्च अधिकारी आए, कोई आश्वासन दिया? हाँ, आए थे। अब रात में हम किसी का चेहरा नहीं देख पाए। बाकी जो है भाई पूछताछ की हमने, जैसा जैसा पूछते गए हम लोग बताते गए भाई। अच्छा, ये जो गल्ला मंडी के जो वीडियो साहब हैं, उनका क्या नाम है, घटना का जायजा लेने वो आए या फिर नहीं? नहीं आए तो थे, अभी आए थे करीब क्या नाम 15-20 है? मिनट पहले। नाम तो हम संतोष कुमार। फिर भी उच्च अधिकारियों से क्या मांग है आप लोगों की? भाई हमारे कहने का मतलब है कि मान लो हम लोग मंडी में बैठते हैं, टैक्स देते हैं, लाख सवा लाख रुपए महीने की मंडी बनाते हैं, तो काम करते हैं तभी तो देते हैं। और सिक्योरिटी के नाम से कुछ नहीं है भाई, टट्टर लाइन है। और ये समझिए सीजन में हम लोगों को इतनी दिक्कत होती है कि मूंगफली के लिए हमको इधर उधर भागना पड़ता है, क्योंकि दुकान की व्यवस्था इतनी बाहर रखना पड़ता है। और ये आप समझ के चलिए कुल मिलाकर के कि सचिव साहब, भाई आप किसी को हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कैसे लगी आग, किसके कारण लगी, इसका भी पता नहीं चल पाया। फिलहाल इस गल्ला मंडी में जो 10 दुकानें जली हैं, फिलहाल ये जांच का विषय है, आग कैसे लगी है, कैसे नहीं लगी, लेकिन सवाल उठता है जो आप लोगों के खर्चे हैं, सचिव, वीडियो, ये सब लोग जो हैं किस चीज़ों का खर्चा लेते हैं, उस खर्चे में क्या आपको लाभ मिलता है, और नहीं हम लोग मिलता तो है? सिर्फ टैक्स देते हैं, टैक्स के अलावा तो कुछ हम देते नहीं हैं।
और टैक्स मतलब ये समझते हैं कि जब हम कारोबार करेंगे तभी टैक्स दे पाएंगे। फिर भी आप महीने में कितना टैक्स देते वो तो सीजन मतलब हमारे पास रिकॉर्ड 1.25-2 लाख रुपए का महीने हमने मंडी दी है। हैं? उस टैक्स में आप क्या उम्मीद रखते हैं? अब कम से कम सुरक्षा तो चाहते हैं। लगभग इस मंडी में कितनी दुकानें होंगी? अब ऐसे तो हम कुछ, हाँ ऐसे मान लो 4 सवा 400। आपको बता दूं वही लगातार व्यापारी हैं बोलने में थोड़ा सा नतमस्तक हो रहे हैं, पर मैं आपको बता दूं लगभग एक दुकान से 2 लाख रुपए पर मंथली टैक्स जाता है। उस टैक्स में उन्हें कौन सी सुविधा मिलती है ये तो फिलहाल पेपर बता सकते हैं, पर धरातल पे नहीं। मैं आपको बता दूं व्यापारियों ने जो सवाल उठाए हैं, क्या उन सवालों का जवाब उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश के शासन लोग दे पाएंगे? क्या लगता है उन व्यापारियों को, उन मजदूरों को न्याय मिल पाएगा? पूरी खबर से रूबरू के लिए बने रहें। पर मैं आपको उससे पहले फिर एक बार याद दिलाता हूं गल्ला मंडी के सचिव साहब से। उनसे भी तीखे सवाल के जो व्यापारियों ने पूछे उनसे जवाब पूछेंगे। उस जवाब में खरे उतरते हैं या फिर मीडिया के कैमरे पर टाल मटोल करते हैं। मैं विजिन बालियान, सचिव मंडी समिति कानपुर। देखिए, दुकानों में आग नहीं लगी है। ये हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 2 है, जिस पर जो है आग लगभग रात्रि के समय 10:30 बजे के करीब जो है हमें सूचना प्राप्त हुई कि उस स्थान पर जो है आग लगी है, और हमारे द्वारा तुरंत जो उस पर कार्रवाई करते हुए फायर ब्रिगेड को बुलवाया गया और आग को बुझाने के लिए दमकल की 3 गाड़ियाँ तुरंत मौके पर आई, जिन्होंने उसको बुझाने का कार्य किया। देखिए, सन 2000 में ये मंडी जो है शिफ्ट हुई थी, और तब से लेकर वर्तमान तक मंडी नियमावली के अनुरूप जो है निरंतर कार्य किए जा रहे हैं और समितियों में बदलाव किया जा रहा है। समय समय पर व्यापारी एवं समय की मांग के अनुसार जो है उसको ठीक किया जा रहा है। ने गंभीर आरोप लगाया है कि मंडी में 2 टंकियां बनी हुई हैं। मंडी में जो हमारे 2 वाटर ओवरहेड टैंक है, दोनों ही वर्तमान में संचालित है, और उनसे कंटिन्यू जो है हमारे द्वारा मंडी में हर जगह पर पर्याप्त मात्रा में जल की व्यवस्था जो है पूर्ति की जा रही है। ये व्यापारियों की मांग जो है बिल्कुल सही है, और मैं इससे जो है अपनी भी सहमति इनको प्रदान करता हूँ कि ये बहुत आवश्यक है कि मंडी में है और व्यापारियों का मान है, और आसपास क्षेत्र में चूँकि इधर काफ़ी दूर से जो है यहाँ पर फायर ब्रिगेड की जो आने में समय लग जाता है दूरी होने के कारण, ऐसे में यदि संभव हो तो उचित है कि उसको जो है आसपास कहीं निकट भविष्य में उसको मंडी के आसपास जो शिफ्ट करा लिया जाए, जिससे ऐसी दुर्घटना फ्यूचर में दोबारा ना हो। व्यापारियों ने कहा कि टैक्स तो दे देते हैं पर हमें सुविधा नहीं समय पे उपलब्ध होती है। इतनी बड़ी वारदात हो गई, शायद पानी की इतना बड़ा लाखों का नुकसान। देखिए, मंडी की जो 2 हमारे ओवरहेड टैंक है, दोनों ही संचालित हैं, पर किंतु जो दूरी की वजह से, चूँकि फायर ब्रिगेड की जो है यहाँ से दूरी 6-7 किलोमीटर के आसपास है, तो वहाँ से आने में उसको समय देना स्वाभाविक है, क्योंकि नौबत चौराहे पर जाम की स्थिति हर समय लगभग बनी रहती है। और फिर भी इन चीज़ों को देखते हुए हम प्रयास करेंगे और जिला प्रशासन में इस बात का अनुरोध करेंगे कि हमारे मंडी के लिए या यहाँ के आसपास क्षेत्र के लिए कोई ऐसा स्थान दे दिया जाए जिससे फायर ब्रिगेड के लिए तुरंत जो है हमें उपलब्ध हो सके। नहीं, ऐसा नहीं है। मंडी नियमावली में दिए गए नियमों के अनुरूप जो है प्रत्येक व्यापारी जिसको इसमें क्षति हुई है उसकी क्षतिपूर्ति कराए जाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा और उनको आर्थिक मदद प्रदान कराई जाएगी। पर मैं आपको बता दूं, फिर आपको याद दिला दूं, ये वो व्यापारी हैं जो अपने हक के लिए सड़कों पर उतर करके इंसाफ की गुहार मांगते हैं, पर उत्तर प्रदेश की पुलिस से मात्र उन्हें मिलते हैं तो 2-4 डंडे। अब क्या यहाँ भी उन्हें इंसाफ मिलेगा या फिर उत्तर प्रदेश की पुलिस के फाइल में ये दबा कर सिमट करके इनकी सवालों के जवाब रह जाएंगे? पूरी खबर से रूबरू के लिए बने रहे कानपुर से यूपी क्राइम अलर्ट न्यूज के साथ कैमरामैन रोमित सिंह, संवाददाता सुनील कुमार तिवारी की विशेष रिपोर्ट।
किसकी दुकान बहन भाई? आशुतोष मिश्रा की। के लिए छोड़ दो। ओमा बच्चे को नहीं बचना, ये वाली काटो, ये काट ले अपनी तरफ, पीछे डाल ला वो। बाबू 13-14 घंटा। कोई अपार्टमेंट है, उसके नीचे दुकान है, वहाँ लगी थी। ये तुम्हारी दुकान लगी? बड़ी लाओ, बड़ी बड़ी